शाहनवाज जी, कुछ पन्ने पलटते हैं इतिहास के। हालांकि अगर आप कहिए तो कई लोग कहते हैं कि बासी पन्नों में क्या पलटा है, लेकिन बासी पन्नों में एक पैटर्न दिखता है। अगर 18% मुस्लिम मतदाता आज बिहार में है तो ये एक सच्चाई है। 2014 लोकसभा चुनाव जब नीतीश बाबू लेफ्ट के साथ चले गए थे, नीतीश बाबू की तरफ अगर आप देखिए तो 21% वोट उनको गया, और वहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60%, महागठबंधन को वोट। ये सब सोर्स लोकनीति CSDS है। अगला आ जाइए चुनाव 2015 का विधानसभा चुनाव, एनडीए को मात्र 8% और 78% जेडीयू को, आरजेडी के कॉम्बिनेशन को। तब वो आपके साथ नहीं लड़े थे चुनाव, वो सीधा चले गए थे आरजेडी। मतलब एकदम एक तरफा जो मुस्लिम मतदाता था वो 78% उनकी तरफ चला गया। फिर वापस आइए अगले चुनाव पर, जब आप देखते हैं जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, आप साथ लड़ते हैं और 6% वोट सिर्फ आपके की झोली में रहता है। 303 सीटें आपकी देश में आती हैं, लेकिन ओनली 6% मुस्लिम वोटर्स आपके लिए वोट करते हैं, और वहां 77% कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को। अगले चुनाव पर आ जाइए, लोकसभा के बाद जो विधानसभा होता है 2020 का, 5% एनडीए आपकी तरफ और 76% कांग्रेस आरजेडी की तरफ। और फिर पिछला जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जब आप जेडीयू एक साथ लड़े थे, आप और खिसकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतरी मिलती है। मतलब नीतीश बाबू के आने से 12% के आसपास आप लोग पहुंचते हैं, और उधर कांग्रेस आरजेडी को 87%। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या आपको मुस्लिम वोटर का एकदम ही वोट नहीं चाहिए? मतलब इतनी देर तक आप जुमा कीजिए, इसी वक्त पर जुमा कीजिए, इसी वक्त पर आप होली तक खेलते रहिए, ये सब आप संभल का मुद्दा, महाराष्ट्र का मुद्दा क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं बिहार के लिए? शाहनवाज जी। नहीं, बिहार में बिहार का ही मुद्दा रहेगा। हम कहीं का मुद्दा कोट नहीं कर रहे। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में एक अच्छी सरकार है जो सबको साथ लेकर चल रही है, और हम बिहार में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। पिछले 20 साल से हमारी सरकार है। 1-2 साल नीतीश कुमार जी जरूर आरजेडी के साथ रहे, लेकिन कंटिन्यूटी में हमारी सरकार है। बिना भेदभाव के, बिना कोई भी तफरका के हमने सरकार चलाई है और सबकी चिंता की है। और बिहार में आप जानते हैं कि बिहारी एक ऐसा स्टेट है जहां से मैं भी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, बिहार से जीत कर आया हूं। अगर एक मुस्लिम MP बीजेपी से जीत के आया तो मैं वहां से आया। मैं बिहार में एक सवा साल मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया। तो हमने देखा कि कोई भेदभाव कहीं से नहीं है। बिहार में आज अमन अमान है, शांति है। और मुसलमानों से जब भी बातचीत कीजिए तो वो क्या चाहते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, बल्कि उनके हक और हकूक जो हैं, जो सबके साथ एक नज़र, एक नज़रिया से काम हो। यही काम बीजेपी और जेडीयू की सरकार जो बिहार में है वो कर रही है। और हम लोगों ने बिहार में कोई, ठीक है हमारे कुछ नेताओं ने बयान दे दिया होगा, वो हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ऑफिशियल स्टैंड तो है कि सब त्यौहार को मिलकर मनाना है। और आप देख लें कि बिहार में किसने बयान दिया। खुद दरभंगा से मेयर साहबा हैं, उन्होंने कह दिया होली 2 घंटे स्थगित कर दी जाए। कभी नहीं होता है बिहार में। मैंने तो कई बार देखा है कि दुर्गा पूजा, मुहर्रम एक दिन हो जाता है, तो जिस दिन भसान है उसी दिन मुहर्रम हो जाता है। कई बार 2 त्यौहार एक साथ होते हैं। अभी तो एक ही त्यौहार है, होली है, रंगों का त्यौहार है, और उसमें सब लोग अच्छे से होली खेलें, इसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है, जुमे की नमाज भी है, तो जुमे की नमाज तो आराम से मस्जिद में होती है और मस्जिद में होगी, इसमें कोई दिक्कत दुश्वारी आने वाली नहीं है। लेकिन बयानबाजी इस पर ज़्यादा हो रही है। ज़मीन पर बिहार में तो हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। आज नीतीश कुमार जी की USP क्या है कि कांग्रेस के दौर में बड़ा दंगा हुआ, भागलपुर का दंगा हुआ और कई दंगे हुए, आरजेडी के वक्त में तनाव रहता था। आज नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार है तो कहीं कोई तनाव नहीं है, दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, सब लोग मिलकर रहते हैं। हम सब बिहारी हैं, हम कहीं भी जाते हैं। अंजना जी, आप दुबई गई थी, आपने बहुत अच्छी तकरीर की थी दुबई में बिहारी के बारे में। तो बिहारी में आपने हिंदू बिहारी या मुस्लिम बिहारी तो नहीं कहा, हम सब बिहारी हैं और बिहारी इकट्ठा होकर ही रहता है। हमारी पहचान बिहारियों की USP है कि हम जात, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर काम करते हैं। बिहार में ही कई भाषा बोलने वाले हैं। मैं मैथिली बोलने वाला हूँ, फातिमी साहब मैथिली बोलते हैं, आप भोजपुरी बोलने वाली हैं। बिहार में कोई मगही बोलता है, लेकिन हम सब बिहारी हैं और हमें मिलकर रहना है। और बिहार में अमन अमान के साथ, शांति के साथ होली भी मनेगी। और जो जुमे की नमाज अदा करना, क्योंकि रमज़ान का महीना है,
जुमे की नमाज तो मस्जिद में होती है, मस्जिद में नमाज होगी, ठीक है। कई जगह मस्जिद में 1 बजे नमाज होती है, कई जगह कई एक ही शहर में 1:30 बजे होती है, कई जगह 2 बजे होती है, तो 2 बजे नमाज हो जाएगी। लोग जिनको होली खेलना है वो होली खेलेंगे। त्यौहार के अंदर इतना तनाव क्यों? त्यौहार तो खुशी के लिए होता है, त्यौहार मोहब्बत के लिए होता है। और होली के अंदर तो देखिए रमज़ान का महीना है, हम इफ्तार खोल रहे हैं, इतना गुजिया आ रहा है कि लगता है शाम में तो मीठा आ ही जाता है। तो कहीं पर है कि कोई गुजिया दे गया तो आप उसको रोज़ा है तो शाम में खाएंगे। तो अभी तो मिठास ही मिठास है, इसमें खटास कौन डालने की कोशिश कर रहा है? हम लोग तो इसके एकदम पक्ष में नहीं है। बिहार चुनावी राज्य जरूर है, तो चुनाव को लेकर बयानबाजी ज़्यादा हो रही है और आरजेडी के लोग उकसाने का ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसको उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलजुल कर त्यौहार मनाएंगे, बिहार में भी अच्छे से मनाएंगे और पूरे देश में अच्छे से होली का भी त्यौहार मनाएंगे। ठीक है फातमी साहब, अब आप मोर्चा संभालिए। 12% अगर मुस्लिम मतदाता पिछले चुनावों में बीजेपी को वोट करता है, एनडीए को वोट करता है, तो ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब नीतीश बाबू और बीजेपी के अलायंस को उनकी स्वीकार्यता मिलती है 12% के साथ। अब ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही की नेता हैं जो इधर उधर की बात कर रही हैं। आप यकीन मानिए कि बिहार के अंदर आज से नहीं, हम तो अब मेरी उम्र अच्छी खासी हो गई, बचपने से मैंने देखा है कि न जाने कितनी दफा होली और जुमे की नमाज एक साथ आई है और इसमें हम लोगों ने मिलजुल के मनाया है। और आप यकीन मानिए कि बिहार की मिट्टी में सेकुलरिज्म है, अपनापन है, भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है। हम लोग सदियों से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के साथ। लेकिन अब आप जानती ही हैं, अब मैं शाहनवाज साहब से तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आपके जरिए मैं पूरे देश को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असल एजेंडा है वो उसी पे चुनाव पूरे देश में लड़ती है और वो बहाने खोजती है कोई न कोई कि हम उसी रास्ते पे चुनाव को भी ले जाए, क्योंकि सरकारें तो इनकी कुछ करती नहीं है। तो जब कुछ करना नहीं है तो ऐसे मुद्दों को उठाओ जिसमें कंट्रोवर्सी हो और कंट्रोवर्सी के बाद वोट हमें मिले। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो आज बिहार का चुनाव होने वाला है, तो इसमें औरंगजेब का जिक्र, संभल का जिक्र, अब पूरे दुनिया जहान की जिक्र की क्या जरूरत है? आप बिहार के अंदर यहाँ के रहने वाले गरीब लोगों की बात करें, बेरोजगार हैं उनकी नौकरी की बात करें, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। बिहार आज जितने भी मापदंडों पे जाए, शिक्षा में सबसे नीचे है, तालीम में कहीं भी नहीं है। आप देख लो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, सब में नीचे है। फिर आप देख लें, हेल्थ सेंटर्स पे घूम लीजिए। आप कहते हैं कि 2005 के बाद बिहार में पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन आज अगर सब कुछ हुआ तो बिहार शिक्षा में सबसे नीचे क्यों है? आज बिहार सुरक्षा में सबसे नीचे क्यों है? आज बिहार हेल्थ के सेक्टर में सबसे नीचे क्यों है? बेरोजगारी इतनी है कि 20 साल एनडीए की सरकार रही, प्लान क्यों नहीं रुका? 20 साल एनडीए की सरकार रही और उसमें भारतीय जनता पार्टी तो सेकंड बिगेस्ट पार्टी होके आती है। कारखाने क्यों नहीं लगे? सारे कारखाने गुजरात में क्यों लग गए और सारा कारोबार गुजरात में क्यों जा रहा है? बिहार एक सबसे गरीब राज्य है, यहाँ पे कारखाने क्यों नहीं लगे? सवाल है कि वहां पर किसी भी शासनकाल में, ठीक है आपकी बात बहुत लंबी हो गई, थोड़ा सा उनको भी मौका दीजिए। मैं लौट रही हूँ आप ही के पास, आप ही दो ही लोग हैं तो दोनों को बारी बारी बोलना है। शाहनवाज जी इस बात का जवाब दीजिए, प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार आज पिछड़ा हुआ है। आप विकास के 20 साल से नीतीश बाबू का वहां पर शासन है ना, 20 साल से सर, मतलब आप ही बताइए ना, एक बिहारी के तौर पर आप या मैं आज विकास से संतुष्ट हैं? नहीं है ना।
तो इसकी कुछ तो वजह रही होगी ना। अब कब तक आप वही बासी पन्ना बोलते रहिएगा कि लालू राज में नहीं हुआ, लालू राज में नहीं हुआ। अरे 20 साल से तो आप सीएम है साहब, वही नीतीश बाबू जो आपको अति प्रिय है, जिनके नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी चुनाव में उतर रही है। देखिए, बिहार के अंदर बिहार के बारे में परसेप्शन ये बनाया जाता है क्योंकि बिहार के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनका काम है सिर्फ बिहार में रहकर बिहार को कोसना। बिहार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। रोड में आज पटना कहीं भी आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। क्या जमाना था, हम लोग यहाँ पटना से सुपौल जाते थे अपने घर, तो सुबह चलते थे तो शाम हो जाती थी। आज पटना से घर जाते हैं सुपौल, कुछ काम होता है करते हैं और रात में फिर पटना पहुंच आते हैं। आप ही के यहाँ, जी माफी के साथ आपको टोक रही हूँ, लेकिन इससे निवेशक कितने आ रहे हैं जी? सवाल तो निवेशकों के भरोसे का है ना। आप निवेश कितना ला पा रहे हैं? जी जी, सड़क 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वो छवि नहीं बदल रही है, वो स्थिति नहीं बदल रही है। जी जी, मैं जी टू द पॉइंट ही मैं रहूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे आरा जाने में आप समझिए, जो लोग अब आरा में रहते हैं वो पटना में डेरा लेके रहने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि वो वहां से आके पटना में बच्चों को पढ़ा के लौट सकते हैं, अच्छी सड़क हो गई। मैंने अपने गांव जिले का और आपके जिले का मिसाल दिया। फातिमी साहब के यहाँ दरभंगा जाने में अब देखिए वहाँ एयरपोर्ट बन गया, वहाँ डेवलपमेंट हो गया, वहाँ एम्स बन रहा है, फिर भी फातिमी साहब खुश नहीं है। वहाँ आप ये देखिए कि रोड, बिजली, पानी कितने देर होता था। हम भागलपुर में एमपी के नाते 40 मेगावाट मिलता था, आज बिजली की कोई कमी नहीं है। तो बिजली है, पानी है, सड़क है, तभी तरक्की होती है। बिहार को तो पुनर्निर्माण किया ना नीतीश कुमार जी ने, बिहार का रिकंस्ट्रक्शन किया। और बिहार में हम तो बहुत ज्यादा पीछे थे। मैं दिल्ली के चुनाव में घूम रहा था तो मैंने कई जगह जाके जो इंटीरियर में देखा, लुटियन का इलाका छोड़ दें तो रोड देखा, हमने कहा इससे अच्छी सड़क तो हमारे बिहार में है। तो बिहार में रोड है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सब है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने स्कूल में मूलचूल बहुत परिवर्तन हुआ है। बच्चे वहाँ एजुकेशन का लेवल भी बहुत ऊंचा हुआ है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। दूसरा जो इंडस्ट्री की बात अंजना जी आपने कही है, सही वाजिब सवाल है। मुझे जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार में बना था तो वो उस वक्त लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे आप कहाँ के उद्योग बने, वहाँ कौन सा उद्योग है। एक जमाना था अपहरण उद्योग के नाम से बिहार जाना जाता था। लेकिन आपको पता है क्या, मैं आज तक के जरिए पूरे देश को बताऊं कि ग्रेन बेस इथेनॉल जो बन रहा है उसमें बिहार नंबर 1 राज्य है। 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में बने। आज किसानों की आमदनी जो 800-900 रुपए मक्का था, आज 2400 रुपए हो गया। उनके चेहरे पर लाली आ गई है। आज बड़ी बड़ी जो बोटलिंग प्लांट भी है वो नहीं था बिहार में, पेप्सी का है, कोक का है, बेगूसराय में लगा, बक्सर में 2 प्लांट लग रहा है। उस तरह टेक्सटाइल में बहुत बड़ा काम हुआ, प्लग एंड प्ले में हजारों मजदूर जो चेन्नई में काम करते थे, जो त्रिपुर में काम करते थे, उन सब अब बिहार लौट रहे हैं। बिहार में प्लग एंड प्ले चल रहा है। बिहार में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम अभी मैंने शुरू किया, नीतीश मिश्रा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के क़यादत में बिहार में काम दिख रहा है, रोजगार दिख रहा है। और हम लोग बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने ठीक किया है। बोलिए फातिमी साहब, बोलिए। और उनका जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं उद्योग आ रहा है, काम हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जी मेरी बात सुनिए अंजना जी, 2004 यूपीए की सरकार, इसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कंट्री के अंदर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, पूरे देश ने उसके बाद तरक्की करना शुरू किया। हमारे नीतीश कुमार जी या एनडीए ये कहती है कि 2005 के बाद बिहार में सब कुछ हुआ। मैं मान रहा हूं कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन बताइए, हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी है, तो बताइए कि आज बिहार चाहे उद्योग में हो, शिक्षा में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य में हो, चाहे रोड में हो, चाहे बिजली कंजम्पशन में हो, बिजली प्रोडक्शन में हो, हम सभी में, प्लान में हो, हम सभी में, प्लान में तो हम टॉप पर हैं। हम सभी इस क्षेत्र का जो मैंने जिक्र किया, इंडस्ट्री में हो, हम या तो 34वें नंबर पे हैं, 35वें नंबर पे हैं, 36वें नंबर पे हैं। मुझे ये बताया जाए, बेरोजगारी में सबसे बेकार है हम, सबसे निचले स्तर पर हैं। तो ये 20 साल में अगर आप परिवर्तन नहीं ला पाए तो अब आपको चुनाव के अंदर वोट नहीं मांगना चाहिए। अब सीधा सीधी हम लोगों को मौका दें,
हम आपसे वादा करते हैं कि हम अगले 5 साल के अंदर इस सब में इंप्रूवमेंट लाएंगे और किसी भी राज्य से बिहार अच्छा करेगी। और उसके लिए एक नौजवान लीडर की जरूरत है। उनको मौका मिला 17 महीने का नीतीश कुमार जी के साथ, 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। और जो भी डिपार्टमेंट हम लोगों को मिला सब में बेहतर किया। आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए शाहनवाज साहब को, ये एयरपोर्ट आज का नहीं है, ये 1931-32 का बना हुआ है। आपने अब तक कितने साल हो गए उड़ान योजना चलते हुए? काम क्यों नहीं कर रहा था? एयरपोर्ट बनने से क्या होगा फातमी साहब? अरे एयरपोर्ट था, हमारे यहाँ से ऑपरेट होता था, वो एयरफोर्स के पास था, ठीक है। उड़ान योजना के जरिए अरे मेरी बात सुनिए, बैलगाड़ी नहीं चलती थी, जहाज उतरती थी। 1932 में जहाज बाहर से आती थी, वहां उतरती थी। और दरभंगा एविएशन एक कंपनी होती थी पूरी, अभी शुरू हुआ महाराज की, जिसके पास अपनी जहाज थी। आप समझ रहे हैं? एविएशन, दरभंगा एविएशन इज द ओल्डेस्ट एविएशन कंपनी। पैसेंजर प्लेन्स चाहिए ना सर, कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होता है लोगों के लिए उधर जाने के लिए। मेरी बात सुनिए जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज बोलिए सर, जल्दी जल्दी बोलिएगा तब पॉइंट सारे आएंगे। मैं जानता हूं कि पूरे देश में तरक्की हो रही है, लेकिन उस तरक्की में बिहार सबसे नीचे है, 34वें नंबर, 35वें, 36वें नंबर पर। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि एनडीए ने यहाँ बेहतर काम नहीं किया। एनडीए ने यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, चाहे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंडस्ट्री हो, चाहे बेरोजगारी का मामला